हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस। कौन से स्टेलाइजेशन की मेथड्स होती है, स्टेलाइजेशन की फिजिकल, केमिकल, रेडिएशन मेथड, एवरीथिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। क्यों लंबी होने वाली है? क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में आपको ओवरऑल पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। एक एक नोट्स मैंने प्रॉपर प्रोवाइड किया आप लोगों को, इसमें अच्छे से समझना। ऐसा मत सोचो कि लंबी वीडियो इसीलिए है क्योंकि आपको मैंने सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने में नहीं बनाया, मैंने पूरी एक ही वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले समरी की बात करूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की, टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, डेफिनेशन ऑफ स्टेलाइजेशन, डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, यूज़ एंड एडवांटेज ऑफ स्टेलाइजेशन। ओवरऑल ये टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टेलाइजेशन डिसइंफेक्शन का हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड, ये सब चीज़ें पूरी बात मैं आपको एक ही वीडियो में करने वाला हूं। सो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज़ आप एक वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती लोग। एम ऑफ स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। सबसे पहली चीज़ ये है कि एम क्या है, क्या मकसद है, क्या हम करते क्यों है, क्या एम है स्टेलाइजेशन का। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड पैरासाइट। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सब आता है, बैक्टीरिया भी आता है, वायरस भी आता है, फंगस भी आता है, पैरासाइट भी आता है, विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब हर जगह, बॉडी के अंदर भी है, बाहर भी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। कंटामिनेशन मतलब खराब करना, इन्फेक्शन फैलाना, बीमारियों को कोस करना, ठीक है। द एम ऑफ स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन इज टू रिमूव और डिस्ट्रॉय ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी सरफेस एंड एनी मीडियम। देखिए, किसी भी जगह से, किसी भी सरफेस से, जैसे कि फर्श हुआ, आपकी बॉडी हुई, आपकी बॉडी के अंदर वाले पार्ट हुए, कहीं भी जगह से बैक्टीरिया मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को रिमूव करना मतलब कि हटाना, डिस्ट्रॉय करना, किल करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरफेस, मीडियम, किसी भी मीडियम से। ये मेन एम होता है स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का। नीचे वाली लाइन देखिएगा, स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन डिफरेंट टू ईच अदर। देखो, स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन बहुत अंतर है, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन सा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट चीज़ पढ़िए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिसइंफेक्शन की। डेफिनेशन होती क्या है एक्चुअल में। A process in which microorganism is removed or neutralized from any surface or medium that is known as disinfection। क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया विच इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म मतलब वही बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, एनीथिंग, इज रिमूव और न्यूट्रलाइज। रिमूव मतलब कि हटा देना, न्यूट्रलाइज मतलब उसको इनएक्टिव कर देना। इनएक्टिव मतलब कि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। एनी सरफेस, किसी भी जगह में से, किसी भी मीडियम में से, इस प्रोसेस को नोन एज डिसइंफेक्शन हम कहेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिमूव और न्यूट्रलाइज। देखो, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर रहे हैं, ये पॉइंट समझना। कुछ मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं आपको स्टेलाइजेशन में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़िए। इन दिस प्रोसेस दोज एजेंट आर यूज टू फॉर डिसइंफेक्शन विच इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। देखो, इस प्रोसेस में डिसइंफेक्शन करने के लिए जो एजेंट का इस्तेमाल हो रहा है ना, दैट इज नॉन एज डिसइंफेक्टेंट। उसे डिसइंफेक्टेंट कहेंगे हम। देखो लास्ट वाली लाइन, बाय डिसइंफेक्शन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छे से समझना। बाय डिसइंफेक्शन प्रोसेस ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी किल्ड एंड डिसइंफेक्शन इज नॉट एबल टू रिमूव इट किल और किल स्पोर्स। देखो, डिसइंफेक्शन प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से नहीं मारा जा सकता। डिसइंफेक्शन
एबल नहीं है रिमूव और किल करने में स्पोर्स को। अब ये स्पोर्स क्या होता है सर, आप पूछोगे स्पोर्स क्या होता है सर। स्पोर ये होता है कि जब बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसकी आत्मा को कैद कर लेता, मतलब उसके डीएनए को सेपरेट करके पटक देता है। हजारों लाखों साल तक पड़ा रहेगा, स्पोर सेफ रहेगा, स्पोर्स का कुछ नहीं बिगड़ता। जब न्यूट्रिशन मिलेगा फिर से एक्टिव हो जाएगा, दैट इज अ स्पोर्स, इसे हम स्पोर्स कहेंगे। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि डिसइंफेक्शन ऐसी प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया वायरस को निकाला जाता है, पूरी तरह से किल नहीं होते हैं, ये हाफ हाफ रह जाते हैं, मतलब प्रॉपर नहीं किल होंगे, बस हमें इनएक्टिव हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे पढ़ता हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन के टाइप क्या होते हैं। नंबर 1 आता है एंटीसेप्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन के क्या टाइप्स है, सबसे नंबर 1 पे है हमारा एंटीसेप्टिक। अभी एंटीसेप्टिक क्या है। एंटीसेप्टिक इज अ केमिकल विच कैन बी अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू, इट प्रिवेंट टिश्यू और स्किन फ्रॉम द इन्फेक्शन। प्रिवेंट मतलब कि क्या, बचाना, टिश्यू और स्किन को फ्रॉम कहाँ से, इन्फेक्शन से बचाता है एंटीसेप्टिक। जैसे कि हम लोग लोशन वगैरह लगाते हैं, देखो पैरों पे यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, इसको लगी हुई है इसने, ये एंटीसेप्टिक लगाया, लोशन लगाया, दैट इज़ अ एंटीसेप्टिक। इन्फेक्शन नहीं होता है किसी भी चीज़ के ऊपर लोशन लगाने से, ठीक है, स्किन टिश्यू पे हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डिकंटामिनेशन। डिकंटामिनेशन भी एक प्रकार की डिसइंफेक्शन की ही प्रोसेस होती है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इज रिमूव और न्यूट्रलाइज फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट एंड सरफेस ऑफ पर्सन। किसी भी पर्सन के शरीर से, किसी जगह से डिकंटामिनेट कर देना। अब आप कोविड के समय में स्टेलाइजर यूज़ कर रहे थे, स्प्रिट अल्कोहल यूज़ कर रहे थे, हैंड वॉश क्लीन कर रहे थे, तो वो क्या है, डिकंटामिनेशन एजेंट होता है, प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है। फर्श को साफ करना, डायग्राम में आप देख सकते हो, या कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल चैम्बर इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, फर्श को साफ, फिनाइल का पोछा लगाते हो, फिनाइल इज अ डिकंटामिनेशन एजेंट। नेक्स्ट पेज पे पढ़ता हूं मैं, टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन में कौन सा टाइप आता है, नेक्स्ट फ्यूमिगेशन। अब ये फ्यूमिगेशन क्या होता है, डायग्राम में देखिए, ये आपको फ्यूम के थ्रू, एक धुएं के थ्रू पूरी जगह को, आप लोगों ने अगर गाड़ियाँ देखी होगी तो आपके मोहल्ले से निकलती होगी जो धुआं निकालते हुए चलती है, तो वो क्या है, वो फ्यूमिगेशन की एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया को किल किया जाता है, वायरस को न्यूट्रलाइज। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच क्या होता है, सिंपली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि डिसइंफेक्टिंग किया जाता है एनी एरिया और बाय फ्यूमिंग। बड़े एरिया में हम फिनाइल तो डाल नहीं सकते ना भाई, अल्कोहल तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, फ्यूम यूज़ करेंगे। फ्यूम क्या है भाई, केमिकल से निकला हुआ एक ऐसा धुआं है, फ्यूम है, जो कि बैक्टीरिया इनको न्यूट्रलाइज कर लेता है, दैट इज़ अ फ्यूमिगेशन प्रोसेस। तो 3 प्रोसेस होती है डिसइंफेक्शन के टाइप में। नंबर 1 मैंने आपको बताया है, सबसे पहली थी आपकी एंटीसेप्टिक, नंबर 2 पे आपकी आई थी डिकंटामिनेशन प्रोसेस, नंबर 3 है फ्यूमिगेशन। ये फ्यूमिगेशन, ये तीनों याद रखना। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग, डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या है। मैंने अंतर बताऊंगा मैं भी आपको, ठीक है, क्या डिफरेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा आप। स्टरलाइजेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस। What sterilization is a special process, special type of process in which all microorganisms are removed and killed from any surface or medium। मतलब किसी भी जगह से बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करूंगा मैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस सब आते हैं, वहाँ से हर एक बैक्टीरिया को किल करना, रिमूव करना पूरी तरह से। जबकि हमने डिसइंफेक्शन में क्या किया था, रिमूव किया था, न्यूट्रलाइज किया था, पर हमने बैक्टीरिया, वायरस को पूरी तरह से किल नहीं कर पाए थे। बट स्टेरिलाइजेशन एकमात्र ऐसी प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल किया जाता। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, sterilization is a special type of process in which all microorganisms are removed or killed from any surface and medium. By this process, spores, sorry spelling mistake हो गई, sport हो गए, spores की जगह। By the process, spores can also killed by
और रिमूव। देखो स्पोर्स जो होते हैं ना बैक्टीरिया के, उनको भी मारा जा सकता है, उनको भी किल किया जा सकता है, बट जो डिसइंफेक्शन आपने देखा ना, डिसइंफेक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिसइंफेक्शन में कभी भी बैक्टीरिया और वायरस फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स को कभी भी किल नहीं किया जा सकता, केवल स्टेरिलाइजेशन के द्वारा ही उसे खत्म करा जा सकता है। दिस मेथड इज अ completely killed और remove all different organisms। हर एक अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को इजीली हम लोग किल कर सकते स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आप बढ़िए आगे नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अलग अलग मेथड, कौन कौन सी ऐसे मेथड अवेलेबल है स्टेरिलाइजेशन, आप कैसे कर सकते हो, कैसे बैक्टीरिया को आप मार सकते हो, वायरस को पूरी तरह से। देखिएगा मेथड आपको मैंने चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा फिजिकल मेथड। व्हाट इज अ फिजिकल मेथड? फिजिकल मेथड में सबसे पहली आती है हीट स्टेरिलाइजेशन। हीट स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन मेथड और रेडिएशन मेथड। देखो हीट स्टेरिलाइजेशन मतलब कि गर्म करने वाली विधि। नंबर 1 मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और ड्राई हीट। देखो मोस्ट हीट मतलब होता है मॉइस्चर, जिसमें कि नमी उपस्थित हो और गर्मी भी हो, जैसे कि स्टीम, जो भाप होती है ना, वो आग से ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर अबव 100 से भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। ड्राई हीट वही सिंपल अपन जो गर्म करते हैं, लोहे को दबाते हैं, गर्म करते हैं, दैट एवरीथिंग इज आ हीट स्टेरिलाइजेशन। फिल्ट्रेशन में मेथड में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। पहले रेडिएशन मेथड देखिए, यूवी लाइट, एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड, ये सब रेडिएशन मेथड है। यूवी लाइट अपन बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबी को छत पे बिठाते हैं, धूप में बिठाते हैं। व्हाई? व्हाट इज अ मेन रीजन? क्योंकि उनकी शरीर पे, उनकी बॉडी पे जो ऑर्गेनिज्म है वो यूवी लाइट के थ्रू स्टेलाइज हो जाए। तो चलिए इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी है, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। अब देखो ड्राई हीट मेथड क्या होती है। ड्राई हीट के अंदर एक मेथड आती है रेड हीट। रेड हीट क्या होती है? रेड हीट इज अ important method in which loops forceps needle are placed on flame and become them red। सिंपल लैंग्वेज ये है कि किसी भी चीज़ को स्टेलाइज करना है, लूप, माइक्रोबायोलॉजी में एक लूप होता है, नाइक्रोन लूप। फोर्सेप सब समझते हो, निडल मतलब सुई। उस सुई को फ्लेम मतलब कि आग के आगे रखो और इतनी देर तक रखो कि वो लाल हो जाए। आपने बेसिकली सब जगह देखा होगा कि गैस पे आपने कुछ लोहे को गर्म करा और वो एकदम बिल्कुल रेड हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे रेड हीट। अब भाई उसमें मॉइस्चर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, तो ये कौन सी मेथड है? ये ड्राई हीट है, सूखी मेथड है गर्म करने की। देखिए डायग्राम में यहाँ पे ये लूप गर्म कर रहे, रेड हो गया। ये फोर्सेप्स, कुछ सर्जिकल ब्लेड वगैरह जो भी अपन को स्टेलाइज करना है, यहाँ पे हम लोग इसको रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज पे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से ड्राई हीट मेथड। अब देखो ड्राई हीट मेथड में नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फ्लेमिंग। अब ये फ्लेमिंग क्या होता है? देखिए फ्लेमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट मेथड इन विच दिस मेथड ग्लास स्लाइड एनी ग्लास इंस्ट्रूमेंट आर प्लेस ऑन फ्लेम बट नॉट बिकम रेड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट नॉट बिकम रेड। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, ग्लास के इंस्ट्रूमेंट को फ्लेम के सामने इतना रखो, फ्लेमिंग करो, गरम करो, ना कि उसे रेड करो। दैट इज अ फ्लेमिंग मेथड। दो मेथड हुई ड्राई हीट में, एक तो हीट मेथड में सबसे नंबर 1 पे आती है आपकी रेड हीट, दूसरी है फ्लेमिंग। रेड हीट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट, लोहे की चीज़ों को लाल किया जाता है, फ्लेमिंग में ओनली गर्म किया जाता है। नेक्स्ट ड्राई हीट मेथड का और एग्जाम्पल है हॉट एयर ओवन। ये बहुत बार आपको कंपटीशन एग्जाम में जगह जगह पर इसके क्वेश्चन आते हैं, और सेपरेट 5 नंबर का क्वेश्चन नर्सिंग एग्जाम में, माइक्रोबायोलॉजी की जो एग्जाम होती है DMLT BMLT सब में आता है। OT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन थिएटर वालों को भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, उनको भी। और स्टेरिलाइजेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ही सही सबको। Hot air on is an instrument which is commonly used in a hospital for sterilization process. It is a type of dry heat method. सिंपल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कॉमनली यूज होता है, और मेनली टाइप है ड्राई हीट का, क्योंकि एक
सिंपल याद रखो, हॉट मतलब गर्म, एयर मतलब कि हवा, ओवन मतलब कि सब समझते हो, एक ऐसा चेम्बर जिसमें गर्म हवा को प्रवाहित करके उस बैक्टीरिया वायरस को, क्योंकि भाई हीट करना है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बैक्टीरिया वायरस ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। अब ये चेम्बर है जिसे हॉट एयर ओन बोल रहे हैं। हॉट एयर ओन एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कॉमनली यूज होता है हॉस्पिटल में, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में, ड्राई हीट का एक एग्जांपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं हम लोग। ड्राई हीट मेथड में आपकी जो टेम्परेचर, अब देखो सबसे मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे मैंने आपको बोला हॉट एयर ऑन। अब हॉट एयर ऑन का क्या इस्तेमाल है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ऑन, उसका कितना टेम्परेचर होता है अंदर का, 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर। यदि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे तो 2 घंटे तक 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे देखो सिंपल मैं आपको बता दूं डायग्राम में, देखो ये जो चेम्बर है यहाँ पे सब लाइट वाइट दी होती है, टेम्परेचर फिक्स करने का डिजिटल एक मीटर लगा रहता है यहाँ पे, जो कि ऑलवेज टाइम आपको वहाँ पे बताता रहता है कितना टेम्परेचर है कितना नहीं है, सब सेट कर लेते हैं। तो यदि हमको रखना है तो सिंपली हमको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए रखना पड़ेगा, तब बैक्टीरिया मरेंगे। यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए 170 डिग्री सेंटीग्रेड तो 1 घंटे में ही वो स्टेलाइज हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉट एयर ऑन का टेम्परेचर कितना होता है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना 160 डिग्री पे 2 घंटे के लिए, 170 डिग्री पे 1 घंटे के लिए, और 180 डिग्री पे केवल 30 मिनट में ही बैक्टीरिया आपके किल हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज पे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखते हैं कि यूज ऑफ स्टेरिलाइजेशन, हॉट एयर ऑन का क्या यूज है, क्या क्या चीज़ों के लिए यूज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट ग्लास इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एज लाइक सिरिंज, फ्लास्क, पिपेट, टेस्ट ट्यूब। देखो ग्लास वेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब हुआ, फ्लास्क हुआ, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एज लाइक सीजर एंड फोरसेप। देखो सीजर फोरसेप के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर केमिकल सच एज लिक्विड पैराफिन एंड सल्फोनेमाइड पाउडर। सल्फोनेमाइड पाउडर होता है उसके लिए, और लिक्विड पैराफिन, इन दोनों चीज़ों के लिए हम लोग हॉट एयर ऑन का इस्तेमाल करते हैं। देखो 3 चीज़ें यूज़ होती है, सारे ग्लास वेयर, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, जो भी आपको लैब में ग्लास के, कांच के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सबको स्टेलाइज करता है, और सीजर, फोरसेप वगैरह इन चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है स्टेलाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ बढ़ते हैं। क्या क्या प्रिकॉशन, सावधानियां क्या क्या रखना है हमें। इट शुड नॉट बी ओवरलोड, ऐसा नहीं कि आप पूरा हॉट एयर उनको भर दो, या कॉमन चीज़ है। द मटेरियल शुड बी अरेंज इन प्रॉपर मैनर, देखो प्रॉपर तरीके से रखना है, ऐसा नहीं उल्टा सीधा भर दिया आपने स्टेरिलाइजेशन के लिए। डिफरेंट टेस्ट ट्यूब फ्लास्क शुड बी फिटेड विथ कॉटन प्लग। देखो आपको अगर टेस्ट ट्यूब फ्लास्क वगैरह रखना है, इनको कॉटन के, इनका जो मुंह रहता है वो कॉटन से प्लग लगा दो, पैक कर दो, ऐसा करना चाहिए। पिपेट शुड बी कवर्ड बाय पेपर। देखो पिपेट होते हैं ना, पिपेट्स वगैरह जो आपको सैंपल वगैरह लेने के लिए यूज़ होता है, उन पिपेट को हमें प्रॉपरली एक पेपर से पैक करना चाहिए। ठीक है, लास्टली रबर मटेरियल शुड नॉट बी प्लेस इन हॉट एयर ऑन। यार सही बात है, अगर आप रबर मटेरियल को रखोगे तो 160 डिग्री पे तो कुछ भी पिघल जाएगा। तो रबर मटेरियल जो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं हमारे लैब में, बट उनको हम लोग हॉट एयर ऑन में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब देखो मोस्ट हीट में सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑटोक्लेविंग। अभी मैंने ड्राई हीट पढ़ाया, अब मैं आता हूँ मोस्ट हीट के ऊपर। नंबर 1 है ऑटोक्लेविंग। अब ये ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव इज अ इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ most heat because this method steam are used which is above 100 degrees centigrade temperature, so it is best and powerful method as comparison dry heat method. ड्राई हीट की तुलना में मोस्ट हीट ज़्यादा पावरफुल है। व्हाट इज़ मेन रीज़न? रीज़न क्या है इसके पीछे? भाई स्टीम इस्तेमाल होती है ऑटोक्लेव में। स्टीम, भाप का टेम्परेचर, लोग ना आग से कम जलते हैं, भाप से ज़्यादा जल जाता है। आपने देखा होगा भाप अगर थोड़ी बहुत स्टीमिंग वगैरह हाई, पानी से जल गए आप, मिल्क वगैरह, दूध वगैरह से जल गए तो ज़्यादा जलते, फफोले हो जाते, जबकि आग से जलने पे इतना नहीं जलते। इसमें देखिए आप
टेम्परेचर कितना होना चाहिए ऑटोक्लेव का, 126 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट के, 126 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखोगे 10 मिनट के अंदर कोई भी बैक्टीरिया किल हो जाएगा, 133 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखोगे 3 मिनट के अंदर वो किल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है जो आपको याद रखना है, ठीक है। यूज ऑफ ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव का क्या यूज है ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ऑटोक्लेव का यूज आप एक बार और समझ लीजिए। इट इज़ यूज टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया, जो लैब में कल्चर मीडिया यूज होता है ना, कल्चर मीडिया आपको मैंने बताया हुआ है वो उसका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट डेंटल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे डेंटल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन के लिए हम लोग ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। इट शुड बी डिफरेंट, ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट रबर मटेरियल, भाई रबर मटेरियल के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्टीम होती है, वो पिघल नहीं पाता, स्टीम के थ्रू स्टरलाइज होता। ऑटोक्लेविंग ऑल्सो यूज फॉर बायोकेमिकल वेस्ट, बायोकेमिकल जो वेस्ट होते हैं ना उसको स्टरलाइज करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन मेथड, नेक्स्ट आती है रेडिएशन मेथड। अब ये रेडिएशन मेथड क्या है, रेडिएशन मेथड में सबसे नंबर 1 पे आती है आयनोजिंग रेडिएशन। आयनोजिंग रेडिएशन में क्या होती है, आयनोजिंग रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब ऐसी रे जिसके द्वारा बैक्टीरिया को किल किया जाता है। इज इंपॉर्टेंट मेथड इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज, कॉस्मेटिक रे, गामा रे। इन देखो कॉस्मेटिक रे, गामा रे, रे है, रे इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किलिंग करते हैं, किसकी, बैक्टीरिया की। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा पावरफुल होती है। दिस टाइप ऑफ रे हैज़ वेरी हाई पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब चुभना, पेनिट्रेट हो जाना, किसी भी चीज़ के अंदर तक जाकर बैक्टीरिया को किल कर दीजिए, पावरफुल मेथड होती है ये। दिस टाइप ऑफ रे कैन ईजीली डीनेचर डीएनए स्पोर, देखो ये रे होती है ना, डीनेचर डीएनए और स्पोर्स को, भाई अगर गामा रे हमारे लिए भी हार्मफुल है, हमारे ऊपर जाएगी तो हमारे सेल के डीएनए को डीनेचर कर देगी, उसको तोड़ देगी, पर ये बैक्टीरिया को डीनेचर और स्पोर्स को डीनेचर करने के लिए इस्तेमाल होती है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कूल्ड स्टेरिलाइजेशन। अब देखो रेडिएशन मेथड को मैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें हीट की आवश्यकता नहीं है। कोल्ड मेथड इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें हीट की आवश्यकता, अब रेडिएशन कहीं भी जाएगी तो गर्म थोड़ी होगी वो जगह, वो तो किलिंग होगी। नेक्स्ट चीज़ बढ़ते हैं हम लोग, यूज ऑफ आइनोजिंग रेडिएशन, ठीक है। गामा रेडिएशन which is commonly available in market, cobalt 16 which is mainly used for sterilization and disposable of item। क्या क्या यूज़ है, नंबर 1 पे गामा रेडिएशन जो कि मार्केट में किस नाम से मिलती है, कोबाल्ट 16 के नाम से। इसका इस्तेमाल स्टेरिलाइजेशन के लिए करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक सिरिंज का स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्ट करना, स्वैब जो कॉटन स्वैब माउथ में से स्वैब लेते हैं वो, कल्चर प्लेट वगैरह हुई, यूरिन कैथेटर हुए, तो ये सारी चीज़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैनुला वगैरह यूज़ हो गई। अब बायोमेडिकल वेस्ट प्रो है तो इन चीज़ों के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ आइनोजिंग रेडिएशन के क्या एडवांटेज है, फ़ायदे क्या क्या है। इट इज़ वेरी रैपिडली मेथड, बहुत जल्दी हो जाती है। इट हैज़ हाई पेनिट्रेशन, सबसे बड़ा पावरफुल है इसका ये हाई पेनिट्रेशन पावर। इट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ हीट, ये हीट की एब्सेंस में होती है। टेम्परेचर इज़ नॉट रिक्वायर, इसमें कोई भी प्रकार का टेम्परेचर इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग, रेडिएशन मेथड में आपकी आती है नॉन आइनोजिंग रेडिएशन मेथड। अब आइनोजिंग पढ़ी, अब नॉन आइनोजिंग का मतलब क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट मेथड। इन दिस मेथड स्पेशल टाइप ऑफ रे आर यूज, जिसे बोलते हैं यूवी लाइट। नेचुरली भगवान ने दी हुई है अल्ट्रावोलेट रे, सूरज से मिलती है, जो कि नेचुरली पेनिट्रेशन पावर होती है पर हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। यूवी लाइट हैज़ वेवलेंथ 240 280 नैनोमीटर, 240 से लेकर 280 नैनोमीटर तक इसकी पावरफुल होती है। इट कैन डीनेचर बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए को ही डीनेचर करती है 30 मिनट के अंदर उसे अगर आधी घंटे के लिए हम धूप में बैठ जाते हैं तो क्या होता है, स्टेलाइज। अब आपने देखा होगा तो नॉर्मली जो जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, उसमें बोलते हैं धूप में ज़्यादा बैठो। क्यों, क्योंकि धूप में बैठने से जो बैक्टीरियल डीएनए है वो डीनेचर हो जाता है। दैट इज़ अ मेन रीज़न। यूवी लाइट रेडिएशन इज ऑल्सो यूज स्टेरिलाइजेशन ऑफ एरिया इन्फेक्टेड सरफेस वही अपने बॉडी पे इन्फेक्शन है, हम धूप में बैठ गए, किसी भी जगह को यूवी लाइट आ गई, स्टेलाइज होगी। किसी धूप में रख देते, आपको पता है अपन किसी चीज़ों को धूप में रख देते, स्टेलाइज हो जाती है, साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। इस चीज़ों के लिए हम लोग यूज़
करते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको कोई डाउट हो तो बताना मुझे। ये आपका रेडिएशन मेथड, यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन मेथड कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक मेथड और बचती है, केमिकल मेथड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आप प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हुए, यहाँ पे मेरे नंबर दिए हुए, प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई डाउट रहता है, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, अदर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर्स।